दोस्तों, दुबई का आसमान गवाह बनने वाला है उस जंग का जिसका शोर भारत से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। एशिया कप 2025 का यह दूसरा मैच भले ही कैलेंडर में भारत बनाम यूएई के नाम से दर्ज हो, लेकिन असल में यह कहानी है एक दिग्गज क्रिकेट महाशक्ति की और दूसरी एक ऐसी टीम की जो बड़े सपने लेकर मैदान में पैर रखने जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम का यह पहला मुकाबला किसी साधारण खेल की शुरुआत नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि इस टूर्नामेंट में उनके कदम सिर्फ जीत की ओर बढ़ेंगे। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जिस 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने का फैसला किया है, वह किसी क्रिकेट स्क्वाड से ज्यादा एक युद्ध मशीन जैसी तस्वीर पेश करता है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी गहरी और दमदार है कि यूएई के गेंदबाजों के लिए यह सिर्फ गेंद डालने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि हर डिलीवरी उनके धैर्य की अंतिम परीक्षा बनेगी। शुरुआती बल्लेबाज जब पिच पर आएंगे तो उनका मकसद केवल रन बटोरना नहीं, बल्कि विपक्ष को यह जता देना होगा कि पारी का नियंत्रण शुरू से ही भारत के हाथ में है। और अगर शुरुआत में ही झटका देने की कोशिश दुश्मन कर भी ले तो मध्य क्रम में उतरते धुरंधर माहौल को विस्फोटक बना देंगे। सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी को देखकर लगता है मानो वह क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि स्ट्रोक्स के जरिए दुश्मन को रणनीतिक जवाब देते हों। हर शॉट विपक्षी की हिम्मत को तोड़ देता है। इसके अलावा भारत के पास ऐसे फिनिशर मौजूद हैं जिनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अंत तक टिके रहें और आखिरी ओवरों में मैच को एकतरफा बना दें। अब गेंदबाजों की बात करें तो इस मुकाबले में भारतीय अटैक के सामने यूएई के बल्लेबाज ऐसा महसूस करेंगे जैसे रेगिस्तान में तूफान आ गया हो। शुरुआती पेस अटैक में रफ्तार इतनी होगी कि बल्लेबाज को नजरें झपकाने का भी समय नहीं मिलेगा। जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है और अर्शदीप सिंह की गेंदें उतनी ही खतरनाक हैं जितनी अचानक से रेगिस्तान में आ चुकी आंधी। स्पिन विभाग भी किसी कमाल से कम नहीं। वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी डिलीवरीज और कुलदीप यादव का कला से भरा स्पिन संयोजन विपक्षी को ऐसी भूल भुलैया में फंसा देगा जहां निकलने का रास्ता नहीं होगा। यूएई की टीम भले हिम्मत जुटाकर मैदान पर उतरे, लेकिन भारत की यह सेना जब मैदान पर कदम रखेगी तो माहौल कुछ और ही होगा। हर बल्लेबाज और हर गेंदबाज अपनी भूमिका में इतना पैना है कि विपक्ष सिर्फ खेलते नहीं बल्कि झेलते दिखाई देंगे। इस भारतीय टीम का इरादा साफ है, शुरुआत से विपक्ष को दबाव में लेना, बीच के ओवरों में मैच अपने हाथों में करना और अंत में उसे एक तरफा अंदाज में खत्म करना। यही स्पष्टता और यही आत्मविश्वास आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए जब यह 11 खिलाड़ी मैदान में कदम रखेंगे तो यह मैच क्रिकेट कम और एक तरफा प्रदर्शन का सजीव उदाहरण अधिक लगेगा। विरोधी चाहे जितनी योजनाएं बना लें, हकीकत यही है कि भारत का यह तूफान जब उठेगा तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। यह मुकाबला जीत भारतीय टीम के लिए सिर्फ अंक नहीं, बल्कि टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला पहला कदम होगा और यह कदम उतना ही मजबूत है जितना इन 11 शेरों का इरादा। एशिया कप 2025 का दूसरा बड़ा मुकाबला भारत और यूएई के बीच खेला जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह सिर्फ पहला मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट करने का मौका है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर पहले ही अपनी प्लेइंग 11 तय कर चुके हैं और जब यह टीम दुबई के मैदान पर कदम रखेगी तो पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा इस महायुद्ध का पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत और यूएई का यह रोमांचक क्लैश कब और कहां खेला जाएगा और किस समय पूरी दुनिया अपने अपने स्क्रीन पर इस टक्कर को लाइव देख पाएगी। इसके बाद आप जानेंगे इस मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां होगा और कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बैठकर हर गेंद और हर चौका छक्का का मजा सीधा उठा सकेंगे। फिर आएगा सबसे बड़ा खुलासा उस प्लेइंग 11 का जिसे भारतीय कप्तान ने युद्ध भूमि में उतारने के लिए चुना है। ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम से ही विपक्षियों में खौफ पैदा हो जाए। इसके बाद इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा दुबई की पिच का हाल। क्या यहां बल्ले से रन बरसेंगे या गेंदबाजी का जाल पकड़ लेगा हर बल्लेबाज, और साथ ही मौसम की ताजा जानकारी भी जिससे अंदाजा लगेगा कि खेल किस करवट बैठेगा। सबसे खास इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की उस रणनीति की जिसके जरिए टीम इंडिया का मकसद सिर्फ जीत दर्ज करना नहीं बल्कि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही यूएई को पूरी तरह पस्त कर देना है। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट जोकर्स को, क्योंकि इस वीडियो में हर पल मिलेगा आपको नई जानकारी, नया जोश और वह जुनून जो मैच शुरू होने से पहले ही आपके रगों में क्रिकेट का रोमांच भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जहां बात होगी एशिया कप 2025 के उस दूसरे मुकाबले की जिसमें भारत और यूएई आमने सामने होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भव्य रोशनी में। तारीख है 10 सितंबर और वक्त तय है रात 8 बजे का।
जब दुबई का मैदान क्रिकेट के रंगों से सराबोर होने वाला है। भारतीय टीम के लिए यह महज एक मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के सफर की पहली सीढ़ी है और इसी वजह से हर नजर इस मुकाबले पर टिक चुकी है। दर्शकों के लिए इसे देखना भी उतना ही आसान है क्योंकि टेलीविजन पर इसका प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और डिजिटल दुनिया के शौकीन इसे सोनी लाइव ऐप ऑफ वेबसाइट पर कहीं से भी देख सकेंगे, चाहे आप घर बैठे हों या ट्रैफिक में फंसे हों। फोन स्क्रीन पर यह मैच आपकी उंगलियों की पहुंच में होगा। यूएई की टीम अपने घरेलू मैदान पर उतरकर भारत को चौंकाने का सपना जरूर देख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय 11 किसी तूफान से कम नहीं दिख रही। अंदाज साफ है, बल्ले से रन की बरसात होगी, गेंदबाजी से यूएई की कमर तोड़ी जाएगी और फैंस का नारा इतना गूंजेगा कि दुबई की हवा तक भारतीय रंगों में रंग जाएगी। कुल मिलाकर 10 सितंबर की शाम होगी क्रिकेट का जबरदस्त मनोरंजन शो, जहां मैदान पर खिलाड़ी और सोशल मीडिया पर मीम्स दोनों ही जलवा बिखेरेंगे। दोस्तों, टीम इंडिया की उस घातक प्लेइंग 11 की चर्चा से पहले जरा बात कर लेते हैं दुबई के मैदान की, क्योंकि असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब ये पिच ऐसी है जिसे देखकर कभी लगता है कि बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है और कभी अचानक से गेंदबाजों का राजा बना देती है। शुरुआत में तेज गेंदबाज आते हैं तो गेंद हवा में ऐसे नाचती है जैसे डीजे पर फुल बीट चल रही हो। बैटर बेचारा सोचता रह जाता है, बैट खेलूं या छाता खोलूं। मगर मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच का मूड बदलता है, गेंद थक कर बैठ जाती है और बैट्समैन रन बटोरने लगते हैं। यही नहीं, बीच के ओवरों में स्पिनर भी अपनी फिरकी से ऐसा जाल बुनते हैं कि बल्लेबाज सोचता है क्रिकेट नहीं, आईक्यू टेस्ट देने आया हूं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस मैदान पर पहली पारी में स्कोर ज्यादा बनते हैं और दूसरी पारी में रन का नल थोड़ा टपक टपक कर चलता है। यानी जो टीम पहले बल्ला चलाती है वो अक्सर ठाठ से बैठती है। कह सकते हैं दुबई का मैदान वही जगह है जहां क्रिकेट असली ड्रामा बन जाता है। हर गेंद पर ट्विस्ट, हर रन पर रोमांच और दर्शक पूरे मैच में अपनी सीट से चिपके रहते हैं, जैसे पॉपकॉर्न का पैकेट मुफ्त में बंट रहा हो। दोस्तों, आखिरकार आ ही गया वह क्षण जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने आई है और सच मानिए इस लाइनअप को देखकर लगता है कि ये इकाई क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि पूरे विरोधी खेमे को हिला देने आई है। एशिया कप का यह पहला मैच भारत के लिए सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि बयान है कि आगे इस टूर्नामेंट में पूरी रफ्तार से बढ़ना है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने कमान संभालकर ऐसा मिश्रण उतारा है जिसमें अनुभव का ठहराव और युवाओं की ताजगी दोनों दिखाई देती है। ओपनिंग से लेकर निचले क्रम तक हर खिलाड़ी किसी न किसी अंदाज में गंभीर खतरा है। कुछ रन बनाने में माहिर, कुछ विकेट तोड़ने में एक्सपर्ट और कुछ ऐसे जो दबाव के बीच भी स्माइल देते खेल का पासा पलट दें। यूएई चाहे अपने होम ग्राउंड पर कितना भी आत्मविश्वासी लगे, लेकिन भारतीय 11 का यह आक्रमण देखकर उनकी हालत वैसी होनी तय है जैसे एग्जाम में किताब एक रात पहले खोलकर बैठा छात्र। शुरुआत में बल्लेबाजी ऐसी होगी कि हर गेंदबाज सोच लेगा, भाई अगली बार बैडमिंटन खेल लूं। मिडिल ऑर्डर में रन की ऐसी बौछार होगी कि दर्शक चौका छक्का गिनते थक जाएंगे और गेंदबाजी वहां यॉर्कर, स्विंग और स्पिनरों की उलझन बल्लेबाजों को समझा देगी कि यहां गिनती गेंदों की नहीं सांसों की करनी होगी। कुल मिलाकर यह 11 खिलाड़ी क्रिकेट की किताब में वो अध्याय लिखने को तैयार हैं जिसे दुबई का मैदान बरसों याद रखेगा। जरा सी भी गलती हुई तो यूएई की टीम का स्कोरबोर्ड उतना ही सूना नजर आएगा जितना रविवार की सुबह कॉलेज का कैंप। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब भारत और यूएई की टीमें एशिया कप 2025 के इस बड़े मुकाबले में आमने सामने होंगी। तब क्रिकेट का नजारा एकदम थिएटर स्टाइल लगेगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आखिरकार सामने है और कहना गलत नहीं होगा कि यह लाइनअप महज खिलाड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक ऐसी टुकड़ी है जो पिच पर उतरकर विपक्ष का सपना अधूरा कर देने के लिए तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को जिस सोच और दिमागी संतुलन के साथ चुना है वह साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को सिर्फ जीतने नहीं आई बल्कि धमाके के साथ कब्जा करने का मन बना चुकी है। सबसे पहले रोशनी डालते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर मौजूद उस खिलाड़ी पर जिससे पूरी कहानी की शुरुआत होगी। उपकप्तान शुभमन गिल, भारतीय टीम का पहला कार्ड। गिल का नाम आते ही दर्शकों की आंखों में एक चमक नजर आती है क्योंकि यह बल्लेबाज यूथ आइकॉन के साथ साथ क्लासी परफॉर्मर भी माना जाता है। लंबे इंतजार के बाद
जब वह इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करने मैदान पर आएंगे तो उनके कदम पूरे स्टेडियम में शोर पैदा करेंगे। उनका खेल किसी शांत लहर जैसा लगता है जो अचानक एक सुनामी में बदल जाती है। शुरुआती डिलीवरीज पर वह स्थिरता दिखाते हैं, फिर अचानक इतनी मजबूत टाइमिंग से खेलते हैं कि गेंदबाज अपना सिर पकड़ लेते हैं, जैसे किसी ने नया मोबाइल खरीदा हो और अगले ही दिन स्क्रीन तोड़ दी हो। उनके आंकड़े बताते हैं कि 21 मुकाबलों में उन्होंने 500 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। लेकिन असली कमाल इस बात में है कि दबाव में भी वह पावर प्ले को मैच का सबसे असरदार दौर बना देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में गिल के साथ ओपनिंग में खड़े होंगे नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा, जिनका अंदाज पूरी तरह अलग है। ये खिलाड़ी खेलना ही ऐसे पसंद करते हैं जैसे सामने क्रिकेट की पिच न हो बल्कि कोई युद्ध भूमि हो। जहां गिल शतरंज खेलते हैं वहीं अभिषेक बाजीगर की तरह सीधे सारी गोटियां पलटकर रख देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का नियम साफ है, हर गेंद किसी न किसी सीमा के पार जाएगी। 17 मुकाबलों में 500 से ऊपर रन और करीब 200 की स्ट्राइक रेट इस बात का सबूत है कि अगर सामने वाले गेंदबाज को किसी रात करवटें बदलनी पड़ेंगी तो वजह शायद अभिषेक शर्मा होंगे। जब वो फुल फॉर्म में हों तो चौके छक्के उतने ही तेजी से बरसते हैं जितनी तेजी से सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं। पिच पर उनके रहते विपक्ष का गेम किसी पुरानी टेबल पर रखी चाय के गिलास जैसा हो जाता है, बस हल्की सी टक्कर और सब छपाक से गिरा। अब आते हैं प्लेइंग 11 में मौजूद तीसरे नंबर के उस बाएं हाथ के खिलाड़ी की कहानी पर, जिसे सुनकर ही विरोधी गेंदबाजों का मूड ऑफ हो जाता है। रिंकू सिंह, वो बल्लेबाज जो मैदान पर उतरते ही बता देते हैं कि क्रिकेट उनके लिए हिट ओएनएल स्विच ओएनएन वाला गेम है। कोई स्लो स्टार्ट, कोई टाइम पास जैसी चीज उनके डिक्शनरी में मौजूद नहीं। उनके लिए हर बॉल मैच का आखिरी मौका है और ये आदत उन्हें आखिरी ओवरों का असली बादशाह बना चुकी है। रिंकू का टैलेंट यही है कि जब बाकी बल्लेबाज दबाव के पलों में हाथ पांव ढीले कर बैठते हैं तो वो उसी दबाव को अपने ताकतवर शॉट्स की एनर्जी बना देते हैं। 33 मुकाबलों में 500 से अधिक रन भले सिर्फ आंकड़े हों, लेकिन उनके हर रन के पीछे छिपी दास्तान गेंदबाजों का चयन छीन लेती है। यूएई के गेंदबाजों के लिए उनसे निपटना वैसा ही होगा जैसे एग्जाम में अचानक 5 अंक का सवाल छोड़कर 10 अंक का नया सवाल आ जाए, आया कहां से। वहीं प्लेइंग 11 के लाइनअप में चौथा नाम है उस इंसान का जिसे पूरी दुनिया मिस्टर 360 कहकर पुकारती है, सूर्य कुमार यादव। सूर्या की बैटिंग को देखकर लगता है जैसे क्रिकेट की किताबों को उन्होंने खुद एडिट किया हो। परंपरागत शॉट्स खेलना इन्हें कम भाता है और इसलिए वे मैदान को पूरा अपना कैनवास मानकर उस पर हर कोण से रन की स्ट्रोक पेंटिंग करते हैं। स्क्वायर कट की धार, स्वीप की नजाकत और हेलीकॉप्टर जैसी इन्वेंटिव शॉट्स से वो विपक्ष को हिलाकर रखते हैं। उनके बल्लेबाजी आंकड़े स्पष्ट संदेश देते हैं, 83 मैच और 2500 से ज्यादा रन, और ये सब किसी साधारण बल्लेबाज की उपलब्धि नहीं है। कप्तानी करते हुए उनके कंधों का भार और भी बढ़ेगा, लेकिन सूर्या वो नाम है जिनकी आंखों में जिम्मेदारी आग जैसी चमक पैदा कर देती है। यूएई के गेंदबाज इस टूर्नामेंट में उनसे गेंदबाजी करने की हिम्मत जरूर करेंगे, पर विकेट लेने की उम्मीद रखना शायद किसी जुए जैसा होगा, कमाई की बजाय नुकसान ही होगा। वहीं प्लेइंग 11 में मध्य क्रम में 5वें सिपाही संजू सैमसन खेलेंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही बताते हैं कि टाइमिंग और फैशन एक साथ भी मौजूद हो सकते हैं। संजू का अंदाज देखने लायक होता है, कभी वह आक्रामक ओपनर की तरह तो कभी स्थिर मध्य क्रम के एडजस्टर की तरह। असली खूबी है इनकी निडरता, और यही कारण है कि जब दबाव बढ़ता है तब ये बल्ले को ऐसे घुमाते हैं जैसे कह रहे हो, तनाव आओ जरा देखो मेरी ताकत। उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास ठहरता है और शतक ठोकने की उनकी कला भारत की बल्लेबाजी को और भी खतरनाक रंग देती है। संजू के बाद आते हैं प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर मौजूद खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर। भाई साहब, ये जब मैदान पर आते हैं तो लगता है क्रिकेट का असली रॉक स्टार उतर आया। उनके बल्ले के सामने गेंद इतनी डरी हुई होती है जैसे स्टेज पर गाना भूल गया गायक। रन बनाना उनके लिए ऐसे आसान है जैसे बच्चे के लिए आइसक्रीम खत्म करना, और उनकी गेंदबाजी उतनी ही खतरनाक है जितनी पॉपकॉर्न के नीचे छिपा हुआ मिर्ची वाला दाना। 100 से ज्यादा मुकाबले, करीब 1900 रन और 94 विकेट उनका डबल धमाका साबित करते हैं। हार्दिक की असली खूबी है दबाव के क्षणों को हंसी में बदल देना। आप सोचते होंगे मैच हाथ से फिसल रहा है और तभी वो आते हैं और एक छक्का मारकर कह देते हैं, अब देखो खेल किसके हाथ में है। यहां कहानी रुकती नहीं, क्योंकि प्लेइंग 11 में 7वें पायदान पर आते हैं शिवम दुबे। दुबे का खेल किसी मसालेदार फिल्म जैसा है, पावरफुल, रंगीन और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन। उनकी बल्लेबाजी वह रोशनी है जो डेथ ओवर्स के अंधेरे को मिटा देती है। उनके शॉट्स गगनचुंबी होते हैं और हर छक्का यह याद दिलाता है कि क्रिकेट में सुपर हीरो का टैग इन्हीं को मिलना चाहिए। गिनती करें तो 500 से अधिक रन इनके नाम हैं और विकेट चुराने की कला ने उन्हें ऑलराउंडर की उपाधि दी है। यूएई के लिए शिवम का एक एक छक्का ऐसा होगा
जैसे अचानक बिजली का बिल 3 गुना हो गया हो, सिर पकड़कर बैठे रह जाओ। वहीं तेज गेंदबाजों का लीडर जसप्रीत बुमराह 8वें खिलाड़ी, उनका रनअप भले अजीब सा लगे, लेकिन एक बार गेंद हाथ से निकली तो ये बल्लेबाज के लिए अलार्म क्लॉक से कम नहीं। हर यॉर्कर सीधा सपनों पर प्रहार करती है। बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी अधूरी है और उनकी मौजूदगी किसी साइंस फिक्शन मूवी के विलेन जैसी। हर फ्रेम में डर। इसी कतार में प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर अगला नाम है अर्शदीप सिंह का। लेफ्ट आर्म का ये तेज गेंदबाज विपक्ष को ऐसी स्विंग कराते हैं कि बल्लेबाज को लगता है मानो उसने अभी अभी रोलर कोस्टर की सवारी की हो। उनकी यॉर्कर बल्लेबाज के पैरों को छूती है और विकेट का रास्ता साफ करती है। आंकड़े बताते हैं कि केवल 63 मैचों में 99 विकेट उनके खाते में गिरे हैं और यह किसी मजाक जैसी बात नहीं। अब प्लेइंग 11 में 10वें नंबर की चर्चा के बिना जादू का खेल अधूरा रहेगा। वरुण चक्रवर्ती, भारत के मिस्ट्री स्पिनर, उनके बॉलिंग एक्शन से ज्यादा उनके स्पिन के भेद विपक्षियों को सताते हैं। एक गेंद बाहर जाती है, दूसरी अंदर घुसती है और तीसरी में बल्लेबाज उसी कंफ्यूजन में अपनी गिल्लियां गंवा जाता है। और प्लेइंग 11 में 11वें नंबर यानी कि आखिरी नाम है भारतीय स्पिन विभाग का हीरा कुलदीप यादव। उनका खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए ऐसा है मानो वे भूल भुलैया में फंसे हों। हर डिलीवरी में इतनी विविधता रहती है कि बल्लेबाज कब आउट हो जाते हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आता। 40 मुकाबलों में 69 विकेट इस बात के गवाह हैं कि भारतीय टीम के इस स्पिन जादूगर का काम सिर्फ विकेट निकालना नहीं बल्कि विपक्ष की हिम्मत तोड़ना भी है। तो दोस्तों, यही है भारतीय टीम की पूर्ण 11। हर बल्लेबाज बिजली की स्पीड से रन जुटाने को तैयार, हर गेंदबाज दुश्मन टीम को चौंकाने को तत्पर और हर ऑलराउंडर दोहरी तबाही मचाने वाला। यूएई चाहे कैसे भी प्लान बना ले, लेकिन यह 11 उनके लिए किसी कंफ्यूजिंग बोर्ड एग्जाम पेपर जैसी होगी। न शुरुआत समझ आएगी न अंत। और जब ये 11 मैदान पर उतरेंगे तो दर्शकों को सिर्फ हंसी, रोमांच और जीत की गूंज सुनाई देगी।